सबसे बड़ी समस्या और रोडों की समस्या है। या पानी प्रॉपर नहीं निकलता है, बरसात में बिल्कुल दरिया बन जाता है। इसके अलावा कई बार समस्याएं लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि निगम के पास पैसे नहीं, सरकार के पास हमारी है नहीं। हाँ, काफ़ी फायदा है, चिरंजीवी से भी है, 100 यूनिट का भी फायदा मिला है, लोगों को मोबाइल भी मिल रहे हैं। ये मानसूर क्या बीजेपी का गढ़ था, इसलिए और कुछ नहीं। यहाँ तो बीजेपी वालों ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, मोदी इस वजह से जीत गया। काम करने वाले के पक्ष में है, अपन पार्टी के पक्ष में नहीं। पार्टी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, काम करने वाले के पक्ष की बात करेंगे। कितना काम किया विधायक ने वर्तमान में? विधायक साहब का तो काम जीरो है। क्यों? काम कर ही नहीं रहे। मानसरों को बसे हुए 40 साल हो गए ना। यहाँ पार्कों में, गलियों में कोई रोड लाइटें नहीं, कोई कुछ नहीं। ये है कि आदमी जो पर्टिकुलर जो मेहनत कर रहा है, काम करवा रहा है, पब्लिक की, जनता की सुनवाई कर रहा है, इसलिए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का नाम लिया जा रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं जिनकी अपनी जो समस्या है उनको बताते हैं, वो उस कार्य को पूरा करते हैं। कि आज से 4.5 साल पहले तक तो ऐसा ही था, लेकिन अब अचानक पता नहीं उनके पास कहाँ से विधायक, कहाँ से फंड आ रहा है, तो जो जगह जगह पे अपनी नेम प्लेटें लगा रहे हैं, पार्कों की, प्याओं की। तो अब ये सवाल उनसे पूछा जाए विधायक साहब से कि अब फंड कहाँ से आ गया। जीते हुए और हारा हुए ने मिलकर काम कर नहीं, हारा हुआ जीता हुआ है वो तो वही नहीं। कहाँ है? दिखते हैं, पिछली कॉलोनी में दिखे थे। कॉलोनियों में दिखते हैं, बाकी रोड पे, ग्राउंड पे कहाँ है? बाकी 2-4-5 आदमी खुद के लेके और 20-20 रुपए की 10 माला खरीद के और गाड़ी के ऊपर रख के और बस घूमते रहते, गाड़ी घुमाते रहते हैं। विधायक कोटे का डीजल पेट्रोल मिला हुआ है, जो घुमाते रहो, मजे मारते रहो। जिस तरीके की राजनीति बीजेपी ने करी, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान किया, तो उस माहौल को देखते हुए हमने मन बना लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। चुनावी चौपाल का सफर आ पहुंचा है जयपुर के सांगनेर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है क्योंकि पिछले 20 सालों से बीजेपी ने एक तरफा यहाँ पर राज किया है। लेकिन यहाँ की राजनीति कुछ काफी दिलचस्प कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 3 बार के विधायक रहे घनश्याम तिवारी को हटाते हुए यहाँ पर एक नया चेहरा लाया गया, जो कि अशोक लाहौटी में रह चुके थे और 2018 के चुनाव में वो जीत भी गए। लेकिन चुनाव जीतने से पहले बीजेपी के अंदर ऐसी खेमेबाजी हुई कि घनश्याम तिवारी को, जो कि 3 बार विधायक रहे, उनको पार्टी छोड़नी पड़ी और भारत वाहिनी पार्टी बनाकर उन्होंने बीजेपी से ही 2-2 हाथ करने की सोची। लेकिन मात मिली। मात मिलने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बाकायदा अपने मन से कांग्रेस में उनका स्वागत किया, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उन्होंने कांग्रेस से ही किनारा कर लिया और वापस बीजेपी का दामन थाम लिया। फिर बीजेपी ने उनको राज्यसभा भेज दिया और उसके बाद जब राजस्थान में अब साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर क्या चुनावी चेहरा चेंज करेगी या फिर अशोक लाहौटी की टिकट देगी, क्योंकि अशोक लाहौटी यहाँ पर पहली बार विधायक रहे और उनके सामने 2018 के चुनाव में यहाँ पर पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कि ब्राह्मण चेहरा है, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण और राजपूत का ज्यादा वोट बैंक है, लेकिन फिर भी एक महाजन यहाँ पर सीट निकाल पाया। ऐसे में हम लोगों से जानते हैं पिछले 5 सालों में विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, क्या अशोक लाहौटी ने कितने काम करवाए, कितने यहाँ के क्या मुद्दे हैं, आम जनता से जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल जी, क्या समस्या रही है इस विधानसभा क्षेत्र में जो सालों से चली आ रही है यहाँ पे? सीवरेज की है सबसे बड़ी समस्या और रोडों की समस्या है। या पानी प्रॉपर नहीं निकलता है, बरसात में बिल्कुल दरिया बन जाता है। इसके अलावा कई बार समस्याएं लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि निगम के पास पैसे नहीं, सरकार के पास हमारी है नहीं, काम कुछ नहीं हो रहे। 4 साल से 20 सालों से कह सकते हैं 4 बार यहाँ पर बीजेपी का विधायक रहा है। बीजेपी के राज में इतना क्या दौर होता है कि हमारे पास काम नहीं है? क्यों, ऐसा क्यों? पहले थोड़ा बहुत काम होता था घनश्याम जी के टाइम में, फिर उसके बाद में नहीं हुआ। अशोक लाहौटी के टाइम में कुछ नहीं हुआ। तो क्या घनश्याम जी का टिकट कटने से आप भी नाराज थे? नहीं, मैं ऐसे नहीं, कोई वो नहीं थी। घनश्याम जी लीडर थे, काम हो जाते थे। ये थोड़ा नया है, इसलिए काम, उसको वरीयता भी नहीं मिलती, दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए काम भी नहीं हो पाते। अच्छा, क्या धरातल पर जो सरकार की योजनाएं थी वो उतर पाई यहाँ पर? हाँ, काफी फायदा है, चिरंजीवी से भी है, 100 यूनिट का भी फायदा मिला है, लोगों को मोबाइल भी मिल रहे हैं, इससे काफी फर्क है। इस बार क्या रुझान लग रहा है आपको? और कांग्रेस की स्थिति रिपीट की सी है। सरकार राजस्थान में नहीं, में
आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कह रहा हूँ, यहाँ से पुष्पेंद्र जी की स्थिति ठीक है। पिछली बार तो काफी वोटों से हार गए थे। नहीं, पिछली बार एक नए कैंडिडेट थे, अब थोड़ा 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दे भी उठाते हैं, जनता के पास भी आते हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? अम्मा, बस सर इस एरिया से इस एरिया से नहीं हो तो भी आपका बता दो, क्या लगता है सरकार कैसी रही कांग्रेस की? नहीं, गहलोत की बहुत अच्छी सरकार रही साहब, बहुत अच्छी बहुत रही। बढ़िया रही साहब। रिपीट होगी इस बार? रिपीट हो नहीं, पूरी संभावना है साहब। हाँ। और लोगों से भी जानते हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? विष्णु विष्णु जी, क्या काम करते हो? मैं तो रिटायर्ड हूँ। रिटायर्ड हो आप? क्या देखते हो? आपने राजनीति को काफी बारीकी से देखा है, क्योंकि सफेद बाल आ चुके हैं और आपने कई ऐसी सफेदी के नेताओं को देखा है जो राज्यसभा सांसद भी है, 3 बार के विधायक रहे, फिर अशोक लाहोटी को मौका मिला 4 बार, 20 साल से बीजेपी। क्या हुआ विकास? विकास तो काफी हुआ है और आम जनता को भी फायदा पहुंचा है। अब लोगों को वोट पे कितना कन्वर्ट कर पाते हैं उसमें डिपेंड करेगा, क्योंकि ये गढ़ है और गढ़ में कितना ये लोग उसको कर पाते हैं। और अभी तो कांग्रेस की तरफ से भी 50 आदमियों ने टिकट मांगे हैं और बीजेपी की तरफ से भी होंगे। अब में जो काम करेगा वही इसमें उसी का हक बनेगा। बड़ी समस्या क्या रही है इस क्षेत्र की? समस्या तो रही है मेन तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ मध्यम वर्गीय आदमी है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स ही ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स की जो समस्या है वो तो रहती है ट्रांसफर पोस्टिंग की, और इसके अलावा विकास कार्यों में खास करके ना ये आप देखें सड़क है, पानी है, और सड़क और पानी के हमारे मानसूर में तो कोई कमी काफ़ी टाइम से नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये है कि भाई जो भी हमारा वो हो वो आसानी से मिल जाए और हमारा समय पे काम कर दे। बिल्कुल। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। युवा भी हमारे साथ है, और जो कि क्योंकि थड़ी है, चाय की थड़ी, और चाय की चुस्कियों के साथ राजनीति का भी चस्का लगता है। थड़ियों पर ही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राजनीति की जो चुनावी चर्चाएं होती है वो यहीं पर होती है और यहीं पे राजनीति की दशा और दिशा तय की जाती है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल मिश्रा। कितने सालों से आप इस थड़ी पर राजनीति की चर्चा छेड़ रहे हो आपके विधानसभा क्षेत्र की? हो गए हमको 5-7 साल तो हो गए। 5-7 साल हो गए। किस तरह की राजनीति रहती है आपके विधानसभा क्षेत्र की? यहाँ बहुत गंदी राजनीति के हैं, कोई वही नहीं है, कोई संभाल नहीं है। बीजेपी वाले आते हैं, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। इस टाइम पे अभी पुष्पेंद्र जी भारद्वाज है, उनका अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम भी है, हर तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। वो रोड लाइटें वगैरह, रोड वगैरह सब। वो तो विधायक भी नहीं है। विधायक भी नहीं है, जनसेवक वगैरह, फिर भी ये विधायक होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे, और ये विधायक वगैरह कुछ नहीं है तो भी इतना काम कर रहे हैं कि पब्लिक को बहुत राहत मिल रही है इस चीज से। फिर क्यों हार गए पिछली बार? पिछली बार पब्लिक जानती नहीं थी, नया चेहरा था, इस वजह से कोई जानता नहीं था उनको। अब काफी लोग जुड़े उनसे, काफी लोग जानने लग गए, अब बहुत फर्क पड़ेगा उस चीज से। वर्तमान विधायक अशोक लाहोटी भी तो नया चेहरा थे, वो कैसे जीत गए? ये मानसूर क्या बीजेपी का गढ़ था इसलिए, और कुछ नहीं। यहाँ तो बीजेपी वालों ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, मोदी, इस वजह से जीत गया। वो तो 2014 में फैक्टर था, 2018 में कैसे हुआ? वो तो लहर है ना, एक ही बीजेपी की लहर थी, बस वो लहर की वजह से जीत गया और कुछ नहीं। जब बीजेपी के घनश्याम तिवारी 3 बार के विधायक रहे, उनका टिकट कटा, फिर भी बगावत हुई, फिर भी विधायक बीजेपी के। तो बता रहा हूँ ना भाई साहब आपको, यहाँ गढ़ी बीजेपी का है, यहाँ कांग्रेस वाला कोई कुछ वही हुआ नहीं है। यहाँ की पब्लिक के अंदर ऐसी कुछ हुई है बीजेपी, कितना भी कुछ कर लो वो घुसेंगे बीजेपी में। तो फिर अगली इस बार के चुनाव में फिर क्या रहेगा? फिर इस बार तो पूरा सही होगा, और हम कहते हैं कि आपके पुष्पेंद्र जी जीतेंगे। अच्छा, आपका वोट पुष्पेंद्र जी को? पुष्पेंद्र जी को है। यदि चेहरा कैंडिडेट कोई दूसरा कांग्रेस ने दे दिया तो उसका समर्थन करेंगे? नहीं, पार्टी की बात अलग है, वैसे आदमी देख के तो हम पुष्पेंद्र जी को सपोर्ट करेंगे। आदमी देख, हाँ, पार्टी की तरफ नहीं होगा। हाँ। और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जनेश्वर सिंह। क्या काम करते हो? प्राइवेट काम है मेरा। प्राइवेट काम करते हैं। कितनी आमदनी हो जाती है? कमा लेते हैं 40-50 हजार महीने की। खर्चा तो खूब चलता है। हाँ, कर लेते हैं टाइम पास। राजनीति में दिलचस्पी हाँ, दिलचस्पी है ना। है ना? किसका रहता है? काम करने वाले के पक्ष में है, परंतु पार्टी के पक्ष में नहीं। पार्टी के पक्ष की बात नहीं करेंगे, काम करने वाले के पक्ष की बात करेंगे। कितना काम किया
विधायक ने वर्तमान में? विधायक साहब का तो काम जीरो है। क्यों? काम कर ही नहीं रहे। मानसरों को बसे हुए 40 साल हो गए ना, यहाँ पार्कों में गलियों में कोई रोड लाइटें नहीं, कोई कुछ नहीं। अब जब से ये पुष्पेंद्र भारद्वाज जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, लेकिन इनका हम 5 साल से काम देख रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं अपने विधानसभा में। आज जहाँ भी जाते हैं, सांगानेर के किसी भी पार्क में, कॉलोनी में, कहीं भी जाते करते देखते हैं कि पार्कों में जिम, झूले वगैरह सब लग रहे हैं, लाइटें वगैरह, रोड सीसी, ये रोडें वगैरह सब टूटी थी। आज उनके नेतृत्व में कम से कम अशोक गहलोत जी की सरकार है, वो सरकार से काम करा कर ला रहे हैं। हारे हुए प्रत्याशी हैं लेकिन काम अच्छे कर रहे हैं। समझ से परे बात यह है कि आप बोलो सड़कें बनी है, काम भी हुआ है, सरकार ने सीधा काम नहीं करवाया, विधायक के जरिए तो हुआ ही होगा। विधायक साहब तो घर बैठे थे, हमने कभी देखा ही नहीं उनको। अब आज आने लगे हैं, जैसे जैसे चुनाव आने लगे, हमने कभी देखा ही नहीं उनको, विधायक साहब को 5 सालों में दिखे नहीं, कभी नहीं देखा। अब सक्रिय होने लग गए जैसे चुनाव आने लगे। अभी फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे छेड़ देंगे, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट ले लेंगे। काम तो खुद को करना पड़ेगा ना, मोदी जी थोड़ी आएंगे काम करने। बाकी अब की बार यहाँ चेंज होगा, बदलाव आएगा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी धमाकेदार जीत लेंगे। युवा और भी है। आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या जो लोग बता रहे हैं कि विधायक नहीं है पुष्पेंद्र भारद्वाज, फिर यहाँ पर क्या बीजेपी वर्सेस सिर्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज है, कांग्रेस नहीं देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस भी है सर। बीजेपी, अगर बीजेपी का तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमारे को प्रभाव दिख नहीं रहा इस बार, क्योंकि जब से लोहाटी जी आए हैं, इन्होंने सिर्फ वहां पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको फ्रेम मिल सके, उनके नाम की नेम प्लेट लग जाए, ये काम है उनका। इसके अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ नाम के पीछे भग रहे हैं। और उनको पता है कि जनता इतनी इस कदर अंधी है कि हमारे को फूल का प्रत्याशी कोई भी हो, उसकी तरफ जनता अपने आप आ जाएगी। उस चीज का वो बेनिफिट उठा रहे हैं, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है। उनको अगर आप जिताओगे तो उन्होंने आके कोई काम नहीं करना। आपको एक बार कहीं ना कहीं आपको चेहरा चेंज करना पड़ेगा। चेहरा चेंज करोगे तो ऑब्वियस बात है पार्टी भी चेंज होगी। तो कांग्रेस पार्टी इस टाइम बहुत ज्यादा सक्रिय है, और कांग्रेस पार्टी जितना बेटर काम ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में कर रही है, इससे बेटर कोई भी नहीं कर रहा। फिर क्यों हार गए पिछली बार यहाँ से? पिछली बार सर चेहरा नया था, कांग्रेस पार्टी पे इतनी जल्दी फेथ नहीं बन पा रहा था। 4.5 सालों के अंदर पुष्पेंद्र जी ने कांग्रेस के जरिए इतना काम करवाया। हर गली, हर नुक्कड़, आप किसी से पर्सनली नंबर जाके मांगो तो उनके पर्सनल नंबर हैं सबके पास, और उनको आधी रात को भी कॉल करें, दिन में कॉल करें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, वो तुरंत खुद नहीं पहुंच पाए तो टीम पहुंचेगी, और जहां तक है मोस्टली वो खुद पहुंचते हैं। माने राहुल गांधी की पसंद है, क्योंकि कल सभा हुई थी राहुल गांधी की, यहाँ पर इतनी भीड़ पुष्पेंद्र भारद्वाज की एक तरफा देखी जा रही थी। क्या वो क्रेज ज्यादा है कि आप मान के चल रहे हो कि बीजेपी से, यदि बीजेपी किसी को भी टिकट दे, और कांग्रेस से सिर्फ पुष्पेंद्र भारद्वाज देख रहे हैं आप? कांग्रेस से तो पुष्पेंद्र भारद्वाज ही है। दौड़ में तो बहुत पे, जैसे बीजेपी में कहा जाता है कि सीएम के चेहरे 7 हैं, वैसे ही आपके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कई चेहरे हैं, कई वरिष्ठ पत्रकार भी है, ठीक है। ऐसे ही कांग्रेस में लंबी लिस्ट है तोड़ के। कितनी भी लंबी लिस्ट हो, चेहरे के ऊपर गेम है सारा का सारा। हमारे को पता है पुष्पेंद्र जी कितने टाइम से लगे हुए हैं, 4.5 साल हो गए, हारे हुए प्रत्याशी हैं, ठीक है। हारने के बाद वो सिर्फ 2 दिन हमारे को उनका चेहरा नहीं दिखा, उसके अलावा आए दिन कहीं पे भी उनको हम देख सकते हैं। किसी भी गली, किसी नुक्कड़, कहीं पे भी वो चाय की चौपाल लगा के बैठ जाते हैं, कहीं पे भी बैठे मिल जाएंगे आपको। उनसे आप जाके कोई भी अपनी परेशानी है वो आप पूछो, उनके कार्यालय जाओ, वो हर चीज में सक्रिय हैं। विधायक से ज्यादा इस टाइम हमारे को जो सपोर्ट मिल रहा है वो पुष्पेंद्र जी का मिल रहा है। पुष्पेंद्र जी तो पिछले चुनाव में आए थे 2018 में, उससे पहले 3 बार बीजेपी रह चुकी थी, तब कौन था? उससे पहले सर हम बता रहे हैं ना, उससे पहले कोई भी नहीं था। हमारे यहाँ की जनता इतनी वो हो चुकी है कि उनको सिर्फ कमल का ही दिखता था। 20 साल 2018 के चुनाव में आपने बीजेपी को वोट दिया था? नहीं सर, हम तो देते ही नहीं सर, हम तो कट्टर कांग्रेस ही। अच्छा, कांग्रेस से, फिर बात अलग है। फिर आप पुष्पेंद्र जी के सपोर्टर हो। इनसे बातचीत हो चुकी है, और भी कुछ है। क्या नाम है आपका? सर दिनेश तिवाड़ी है। दिनेश जी, क्या रहती है आपके यहाँ की राजनीति? क्योंकि राजपूत वोटर्स भी है, ब्राह्मण भी है, और फिर बनिया निकाल के ले जाता सीट। वैसे तो बीजेपी गढ़ है, और क्योंकि यहाँ कांग्रेस पहली बार पनपी है पुष्पेंद्र जी भारद्वाज के द्वारा। और क्या है मतलब, समझ नहीं आ रहा कि हर दूसरा आदमी पुष्पेंद्र भारद्वाज है, कांग्रेस को लेकर चल रहा है, टिकट कट गया तो? नहीं, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है सर। बात यह है कि आदमी जो पर्टिकुलर जो मेहनत कर रहा है, काम करवा रहा है, पब्लिक की, जनता की सुनवाई कर रहा है, इसलिए पुष्पेंद्र भारद्वाज जी का नाम लिया जा रहा है। क्योंकि हम जाते हैं, जिनकी अपनी जो समस्या है उनको बताते हैं, वो उस कार्य को पूरा करते हैं।
लाहौटी जी के द्वारा, जो कि यहाँ के भाजपा के विधायक हैं और मैं खुद भी भाजपा कार्यकर्ता रहा हूँ, परंतु इस बार बीजेपी के द्वारा या लाहौटी जी के द्वारा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया गया जो कि करवाना चाहिए था, जनता के लिए करवाना चाहिए था या सांगनेर विधानसभा के लिए करवाना चाहिए था, पर ऐसा कोई कार्य करवाया नहीं गया। पुष्पेंद्र जी भारद्वाज यहाँ हारे और हारने के बाद भी उन्होंने जनता की सुनवाई करी। लोग उनके पास जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, जितना भी वो हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। तो अब की बार लगता है कि यहाँ टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में, दोनों में टक्कर फुल। हाँ, टक्कर फुल है। बीजेपी समर्थित हो, एक सवाल करता हूँ, 2018 के चुनाव में आपने किसको वोट दिया था? सही से बताना। मैंने बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया, फिर इतना क्यों? जिस विधायक को आपने जिताया वो इस विधायक आप बोल रहे हो बिल्कुल काम नहीं करवाया और इस बार आप चेहरे पे दूसरे पे जा रहे हो सकता है उस विधायक के पास मैं गए और वो निराशाजनक मिला हो, इसलिए मैं सामने वाली जो भी व्यक्ति है उसका समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में घनश्याम तिवारी का टिकट कटा तब क्या यहाँ की राजनीति रही थी? उस समय राजनीति काफी डुलमुल सी गई थी, क्योंकि घनश्याम जी के जाने के बाद स्थितियां बड़ी विपरीत हो गई और जिसको भी फायदा मिला या जिसने भी फायदा लेने की कोशिश करी उसको यहाँ से टिकट मिला। अब माननीय लाहौटी जी को टिकट मिला तो लाहौटी जी आ गए। इस बार यदि बीजेपी चेहरा चेंज कर देती है तो? यदि बीजेपी चेंज करती है, पर मैं अब की बार पार्टी कांग्रेस या बीजेपी से मुझे मतलब नहीं है, पर्टिकुलर मुझे आदमी से मतलब है। और आदमी जो कार्य कर रहा है सांगनेर विधानसभा के लिए, मुझे लगता है कि यदि पुष्पेंद्र जी कार्य कर रहे हैं तो उनको शायद जीतना चाहिए। बिल्कुल, काम पर वोट पड़ना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? सुबोध जैन। क्या काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन का काम है। आप ये बताइए, जिस तरह से क्या है यहाँ पर वो पूरा जो इलाका है आपका, ये कहीं ना कहीं आम मजदूरों का भी देखा जाता है, सरकारी नौकरशाही अफसर भी यहाँ पर रहता है, पढ़े लिखे भी है और अनपढ़ भी है। मूल मुद्दे जो कि सालों से चाहे बीजेपी की रहा हो चाहे कोई भी यहाँ पर रहा हो, जिस विधायक रहा हो, वो अभी भी सॉल्व नहीं हुए। आपको लगता है कि शायद अब आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में कभी होंगे या भी नहीं भी होंगे बड़े मुद्दे? सर ऐसा है, सन 95 से मैं मानसरोवर में रह रहा हूँ। उसके पहले मैं जवाहर नगर रहता था और 95 से मैं मानसरोवर में और करीब सन 2000 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। पहले मैं बीजेपी के लिए काम कर रहा था, बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था, पदाधिकारी भी रहा हूँ बीजेपी में और घनश्याम जी के साथ जुड़ा हुआ रहा हूँ, घनश्याम जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। परंतु पिछली बार घनश्याम जी को टिकट नहीं मिला था। समस्याओं के जहाँ तक सवाल है कि समस्याएं तो आज भी वैसी हैं और जो यहाँ जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो मेन जो समस्या अगर यहाँ देखा जाए तो हर गली में एक सीवर लाइन की समस्या बहुत कॉमन है। तो वो उसके लिए अगर हम बात करते हो तो बात ये भी सही है कि जो मानसरोवर बसाया गया था तो उस हिसाब से पॉपुलेशन के हिसाब से सीवर लाइन की लाइन दी गई थी, कितने 4 इंच की या 8 इंच की 10 इंच की जो भी दी थी। अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है और जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है तो लोड स्वाभाविक सीवर लाइन पे पड़ता है। तो वो एक समस्या जो सीवर लाइन की है बहुत कॉमन समस्या पूरे मानसरोवर क्षेत्र के लिए, चाहे वो किसी भी सेक्टर में आप चल जाओ, किसी भी वार्ड में चल जाओ आप, एक बहुत कॉमन समस्या है। सेम वाइज यहाँ पे जब हाउसिंग बोर्ड ने मकान बनाए थे तो हर गली में हर मकान के आगे नालियाँ दी थी, परंतु चूंकि मैंने बताया आपको यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो लोगों ने मकान कवर करते गए, ऊपर सुपर बनाते गए और नालियों को भी ढक दिया। और नालियाँ जब ढक दी गई हैं, वो बंद हो गई हैं नालियाँ, तो वो पानी सड़क पे बहता है, बरसात का पानी सड़क पे बह रहा है। दिख रहा है अभी पूरे आसपास में मॉल्स के आगे सब पड़ा है। तो वो सड़क पे जो पानी बह रहा है उस कारण से सारी जितनी भी रोड्स हैं डैमेज हो रही हैं। तो ये एक स्थिति है, जब रोड डैमेज होती है तो बनेगा, तो नई रोड बनवानी पड़ेगी, तो ये एक जगह बनवाओगे तो दूसरी जगह फिर डैमेज हो जाएगी। हर बारिश में एक समस्या पैदा होती है, हर बारिश में ये समस्या पैदा हो रही है और कॉमन है। और ये पूरे मानसरोवर क्या मैं पूरा सोचता हूँ राजस्थान के लिए समस्या है कि बारिश पड़ती है और हमारे यहाँ की रोडें डैमेज हो जाती है। बिसलपुर पानी का मुद्दा, बिसलपुर पानी का मुद्दा भी मानसरोवर में तो चूंकि सुबह के इन्होंने कुएं बहुत बना रखे हैं, इतना नहीं था, परंतु अब ये समस्या आने लग गई है। और बिसलपुर का पानी ही एकमात्र ऐसा, क्योंकि रामगढ़ का बांध तो हमारा लगभग बंद सा हो गया है,
उसको तो अतिक्रमण ने इतना ज्यादा बांध कर दिया कि उसमें तो पानी आए बरस हो गए। तो अब एक ही मात्र सोर्स रह गया बिसलपुर। पूरा जयपुर उसी के लिए तड़प रहा है और पूरा जयपुर को बिसलपुर से ही आस है। बिसलपुर का पानी नहीं होगा क्योंकि वो जमीन खोद के कुएं से आप कब तक निकालोगे, एक लिमिट है, उसकी भी एक लिमिटेशन हो जाएगी। पावर वाटर लेवल नीचे होता चला जा रहा है और डार्क जोन घोषित होते जा रहा है। अब ये बताइए कि जब घनश्याम तिवारी को टिकट नहीं मिला, वो बाद में पार्टी बनाकर अलग हो गए बीजेपी से, फिर कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से वापस बीजेपी में चले गए, लेकिन आपको वापस छोड़ के चले गए। आप भी उनके साथ थे, आपने भी छोड़ी फिर? नहीं, छोड़ के नहीं चले गए साहब। घनश्याम जी अपनी जगह है और वो अभी भी आज भी सक्रिय राजनीति में है। और परंतु यहाँ अगर हम लोकल को देखा जाए, इस लोकल क्षेत्र में मानसरोवर में जब यहाँ पे बीजेपी के विधायक बने, परंतु वो जनता से कटे हुए थे और यहाँ की जो समस्याएं थी, हमारे स्वाभाविक हमारी समस्या, मैं अपने विकास क्षेत्र की विकास समिति का फाउंडर सेक्रेटरी भी हूँ, तो उधर के लोग भी हमारे को समस्या बताते हैं और राजनीति में हूँ तो लोग समस्याएं बताते हैं। तो हमारी मुश्किल हो गई थी, हम समस्याओं के बारे में किससे बात करें। पुष्पेंद्र भारद्वाज को मैंने काम करते देखा, इसके बारे में मैंने सुना, इसको मैंने जांचा परखा अच्छी तरह, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह जांचा, इसके कार्य को करने का तरीका देखा है। इवन इसके कार्यालय में जाके, पुष्पेंद्र जी के कार्यालय में जाके मैं घंटों बैठा हूँ, चुपचाप साइलेंटली देखता रहा इनका काम करने का तरीका क्या है। और जब मुझे समझ में आया कि ये बंदा काम कर रहा है और ईमानदारी से काम कर रहा है और सबके लिए काम कर रहा है, सबसे बड़ी बात है सबके लिए काम कर रहे हैं। जो इनके पास समस्या लेके जाएंगे वो अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि वो समस्या का दूर हो, उसका निवारण हो जाए। जो लोगों से बातचीत करते हैं, आप ये बताइए कि हम ये मान के चले कि जब बीजेपी का यहाँ से विधायक जीत चुका था, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, क्या विधायक के जरिए जो काम नहीं हो रहे वो कांग्रेस सरकार जानबूझकर अपने हारे हुए प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा क्षेत्र में काम करवा रही है? नहीं जी, सरकार तो 2008 में भी बीजेपी की, कांग्रेस की थी, लेकिन हारने के बाद भी यहाँ पर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं जो कंटिन्यू सक्रिय रहे। और बात रही सरकार रहने की या ना रहने की, बीजेपी की है या कांग्रेस की है, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी में दिख रही है। इस समय वो मानसरोवर सांगानेर विधानसभा के अंदर बहुत सा काम कर रहे हैं जिससे जनता बहुत खुश है। तो इस बार यदि पुष्पेंद्र भारद्वाज को टिकट नहीं मिला, टिकट कट गया, तो फिर सर टिकट तो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इस बार कांग्रेस का भी ऐसा ही कहना है जो न्यूज़ों में चल रहा है कि इस बार काम को टिकट देंगे। गहलोत साहब कह रहे हैं कांग्रेस रिपीट होगी। बिल्कुल कांग्रेस रिपीट होगी। जिस तरीके से गहलोत साहब की सरकार में जो योजनाएं दी है, चिरंजीवी है, महिलाओं को मोबाइल है, पूरे राजस्थान के अंदर किसी ना किसी वर्ग में गहलोत साहब ने सभी को कुछ ना कुछ दिया ही है। बीजेपी विधायक का आरोप है कि कांग्रेस सरकार होने के बावजूद उन्होंने विधायक फंड से जो चीज मिलनी चाहिए थी, जो लाभ जनता को देना था, वो सरकार ने पास नहीं किया। हाँ, ये बिल्कुल सही कहना है उनका कि आज से 4.5 साल पहले तक तो ऐसा ही था, लेकिन अब अचानक पता नहीं उनके पास कहाँ से फंड आ रहा है, जो वो जगह जगह पे अपनी नेम प्लेटें लगा रहे हैं, पार्कों की, प्याओं की। तो अब ये सवाल उनसे पूछा जाए विधायक साहब से कि अब वो फंड कहाँ से आ गया। कि पहले तो काम करवाए, मैंने कहाँ करवाए, जनता के लिए करवाए। किधर? कहीं जो सरकार से जुड़ी हुई समस्याएं थी जनता की, पट्टों को लेकर, वो गए उनके साथ। सर मैं तो मानसरोवर में रहता हूँ, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। मेरे को तो लगता नहीं कि 4.5 साल में विधायक साहब कभी यहाँ पर आए या किसी जनता से कि कोई समस्या का समाधान किया हो। कुछ और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उधर भी खड़े हैं, युवा है। क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? तरुण चौधरी, खुद का ही काम है। खुद के क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन का, सिक्योरिटी का है। गोल्ड की चेन पहन रखी है, अच्छी खासी है। क्या सोचकर वोट देते हो आप? मुद्दों को देख के। क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ के? तो यहाँ के मुद्दे तो पहले तो बहुत सारे मुद्दे थे, अब मुद्दे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम इसलिए हो रहे हैं कि वो मुद्दे सोल्व हो गए, इसलिए सॉल्व हो गए, इसलिए मुद्दे कम हो गए। काफी सोल्व हो गए, बहुत सॉल्व हो गए। लगभग मान के चलो आप, कोई अगर कैंडिडेट हारा हुआ भी है तो उसने अगर अपना 100% सोच के अगर वो कर रहा है तो उसने 70% तो सॉल्व कर ही दिए। मतलब जीते हुए और कलम की पावर है। जीते हुए और हारा ने मिलकर काम कर रहा है। नहीं, हारा हुआ जीता हुआ है वो तो वही नहीं, कहाँ है? दिखते हैं, पिछली कॉलोनी में दिखे थे। कॉलोनियों में दिखते हैं, बाकी रोड पे ग्राउंड पे कहाँ है? बाकी 2-4-5 आदमी खुद के लेके और 20-20 रुपए की 10 माला खरीद के और गाड़ी के ऊपर रख के और बस
घूमते रहते, गाड़ी घुमाते रहते हैं। विधायक कोटे का डीजल पेट्रोल मिला हुआ है, जो घुमाते रहो, मजे मारते रहो, वो काम। फिर कांग्रेस क्यों हारती है? कांग्रेस का मेन मुद्दा ये है कि कुछ इस एरिया को ये भी माना जाता है पिछले 15-20 साल से कि भाई बीजेपी का गढ़ है, तो एक मानसिक वो बन गया है सबका प्रोस्पेक्टर कि हाँ भाई बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। तो ये भी फिर इस बार भी तो हो सकता है। नहीं, इस बार तो जो हमारा कैंडिडेट है वो तो हिला ही नहीं, हिला ही नहीं। वो तो हारने के बाद भी डटा हुआ है। तो ये है। देखिए, ये मुद्दे रहते हैं जनता के, ये लगातार जब इनकी बात चलती है कि कुछ और भी युवा है, तो आजकल के डिजिटल का जमाना है, 21वीं सदी है, और यही है जो युवा कहीं ना कहीं वोट की चोट से जवाब देते हैं। क्या माने कि इस बार वोट की चोट? बिल्कुल वोट की चोट अब की बार विकास के नाम होगी, और राजस्थान में जो कांग्रेस ने विकास किया है और कांग्रेस के पक्ष में ही वोट होगा, और कांग्रेस की सरकार पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ इस बार रिपीट होगी। कोई तो बोलते हैं, कांग्रेस के नजदीकी बोलते हैं कि अब तो स्पेशियो में आएंगे, अब तो सफारी में आ जाएंगे। देखिए, वो जिन्होंने कहा था, असम के जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ऐसा गलत शब्द उपयोग करे, उनको ये सोचना चाहिए कि जिस कांग्रेस के लिए वो कह रहे हैं उसी कांग्रेस ने उनको पहचान दी, उसी कांग्रेस की टिकट पे वो एमएलए बने, मंत्री बने, पहचान दी उन्होंने, उनको राज्य के अंदर पहचान मिली, और आज वो जिन्होंने पहचान दी उनके लिए अपशब्द बोल रहे हैं। तो इस तरीके की राजनीति से उन्हें बचना चाहिए। बाकी इस बार क्या सोच के आप वोट करने जाएंगे? इस बार हम विकास के नाम वोट करेंगे, और हम सांगानेर विधानसभा में जो हमारे यहाँ के पिछली बार प्रत्याशी रहे हैं पुष्पेंद्र जी भारद्वाज, उनके नाम वोट देंगे। क्योंकि उन्होंने यहाँ लगातार फील्ड में एक्टिव रहते हैं, आम जनता का हमेशा फोन उठाते हैं। चीज बताइए, यहाँ पे ज्यादातर मिले पुष्पेंद्र भारद्वाज बोल रहे हैं, अशोक लाहौटी के भी हैं, यहाँ पर क्या कांग्रेस मतलब पुष्पेंद्र भारद्वाज है क्या? बिल्कुल ऐसा, वैसे कुछ परसेंट आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो पिछली बार कांग्रेस के कई बार रहे प्रत्याशी, वो आए, चुनाव हारे और यहाँ से बिल्कुल गायब हो गए, तो वो फील्ड में एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहे। इन पे भी आरोप लगता है ये भी तो बाहरी हैं। बिल्कुल ये बाहरी नहीं है, ये 10 साल से यहाँ एक्टिव है। इन्होंने अपना कार्यालय खोल रखा है, मेन मानसरोवर सांगानेर के मिडमेन का कार्यालय है। कार्यालय खोल रखा है तो बाहरी, बिल्कुल भारी होता। जो भारी शब्द है ये लागू होना नहीं चाहिए राजनीति में, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के होके यूपी चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी दिल्ली से होके केरला से चुनाव लड़ सकते हैं, तो फिर भारी शब्द क्या होता है? जब इतने बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं तो फिर तो छोटे छोटे नेता है। तो आपको यदि कांग्रेस टिकट देती है तो फिर? देखिए, अभी हमारा ऐसा कोई टिकट का है नहीं, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। हमारे कॉलोनी की समस्याओं के लिए, जनता के लिए नेताओं से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करते हैं। तो ये सब अभी हमारा ऐसा कोई मानस है नहीं टिकट का। बाकी जो आगे मौका, मैं तो युवा हूं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि हम विकास के नाम पर करते हैं। यदि कांग्रेस का चेहरा बदलता है, यदि बीजेपी का चेहरा भी बदलता है, तो क्या आप शिफ्ट करेंगे? क्या विकास के नाम पर फिर भी वोट देंगे? बिल्कुल विकास के नाम देंगे, क्योंकि राजस्थान में तो सरकार जो कांग्रेस की रही है उसी कांग्रेस के नाम ही वोट पड़ेगा। और केंद्र की मोदी ने क्या करवाया? मोदी जी का हमारे राजस्थान में, या हमारे जो कॉलोनी के मानसरोवर हो गया, सांगानेर विधानसभा, इनमें 2014 में नहीं दिया मोदी को वोट आपने? बिल्कुल हमने नहीं दिया सर। पूरे कट्टर कांग्रेसी? कट्टर कांग्रेसी हम थे नहीं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति बीजेपी ने करी, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान किया, तो उस माहौल को देखते हुए हमने मन बना लिया कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। देखिए, ये विधानसभा का रुझान है, लोगों का कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है वो मिली जुली है, विधायक को लेकर, वर्तमान विधायक को लेकर, और खासतौर पर बीजेपी को लेकर। यहाँ पर इस बार कांग्रेस से कहीं विधायक के टिकट के लिए दावेदार है, ठीक ऐसा ही बीजेपी में है। दर्जनों दावेदारी पेश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान जीते हुए बीजेपी विधायक से ज्यादा सक्रिय रहा, ज्यादा काम भी करवाए। काम करवाने के पीछे वजह भी ये बताई जा रही है कि सत्ता कांग्रेस की है, तो शायद हारे हुए प्रत्याशी को लाभ मिला, आम जनता के काम करवाए, सरकार की योजनाओं को जन जन तक उसने पहुंचाए भी है। वर्तमान विधायक मेयर भी रहे हैं, भली भांति जयपुर शहर को वो जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर इस बार भी कहीं ना कहीं मानस उनका यह है कि चेहरा चेंज करेंगे, क्योंकि वर्तमान विधायक को लेकर जनता में खास सी नाराजगी है, काम नहीं करवाने के लेकर। हालांकि काम हुए भी हैं, नहीं भी हुए, क्योंकि यदि हुए हैं तो कहीं ना कहीं भले ही वो सत्ता के जरिए हुए हो,
हारे हुए प्रत्याशी ने कराए हुए हैं, लेकिन हुए काम यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, लेकिन खास तौर पर बीजेपी के प्रति इनकी नाराजगी है। यदि यहाँ से बीजेपी टिकट के लिए प्रत्याशी चेंज भी करती है तो ये सिर्फ एक नाम पर जाएंगे, चाहे वो कांग्रेस का हो। लेकिन यदि कांग्रेस कहीं ना कहीं टिकट में बदलाव करती है, पिछले हुए हारे प्रत्याशी को मौका नहीं भी देती है, तो शायद इस बार की जनता सिर्फ एक के नाम पर वोट करेगी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ विकास के नाम पर। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।